हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने महाराष्ट्र 10th बोर्ड के लिए मैथ्स 1 की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। अगर इस चैप्टर को आप पूरी तरीके से फॉलो करते हो तो आप 11th के एडमिशन के लिए सीईटी के लिए जो आपको एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, और साथ ही साथ अगर कोई आगे बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है तो उनके सभी के सभी को अगर आप इस चैप्टर में जितने भी मेथड मैंने बोले उनको आप फॉलो करोगे और कंसेप्ट समझ जाओगे, आपको इस चैप्टर से आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कि एपी होता क्या है एंड हम किस सीरीज को एपी बोलते हैं और किसको नहीं बोलते। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा बोर्ड दिखता होगा। सो अगर आपके सामने एक सीरीज दी गई है 1, 5, 8, फिर उसके बाद 10, 11, यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है नंबर की। तो अब क्वेश्चन ये राइज जाता है कि इनके बीच में गैप कितना है। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। तो हर दो नंबर के बीच में, मतलब 5 - 1 के बीच का गैप कितना है 4, 8 - 5 का गैप कितना है 3, 10 - 8 का गैप कितना है 2, 11 - 10 का गैप कितना है 1। तो अगर आप देखोगे हर कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब जो नेक्स्ट नंबर है, उनके बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो वेरी हो रहा है। कभी 4 है, कभी 3 है, कभी 2 है, कभी 1 है। सिमिलरली अगर मैं एक सीरीज और लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ 100, फिर एक मैं बोल देता हूँ 98, फिर एक मैं बोलता हूँ 101, फिर यहाँ पे आ गया 103। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके बीच का गैप कितना है 98 - 100 -2, 101 - 98 इट इज़ बेसिकली जो आपका आएगा वो आएगा 3, फिर 103 - 98 2। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो सीरीज का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये सारी एपी सीरीज नहीं आती। तो अब आप बोलोगे सर एपी सीरीज होती क्या है, बताता हूँ। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एपी सीरीज हुई जैसे मान लीजिए 5, 7, 9, 11, 13। तो आप बोलोगे सर इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एपी सीरीज है। तो यहाँ पे आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, 7 - 5 कितना होता है 2, 9 - 7 2, 11 - 9 अगेन 2, 13 - 11 अगेन 2। तो अगर आप देखते हो इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो जहाँ पे सीरीज में डिफरेंस, मतलब एक आगे वाले नंबर का प्रीवियस नंबर से अगर आप डिफरेंस निकालते हो और वो पूरे सीरीज में कांस्टेंट आता है, तो ऐसे सीरीज को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं एपी सीरीज। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम कुछ एग्जांपल्स और भी लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सीरीज़ है जिसका नाम है 100, फिर 98, 96, 94। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 98 - 100 -2, 96 - 98 -2, 94 - 96 -2। हमेशा याद रखिए आगे वाले नंबर से पीछे वाले को माइनस करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से जो कांस्टेंट टर्म है, जो उनका डिफरेंस है वो लगातार -2 आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि दिस इज अगेन एपी की सीरीज की जो सीरीज है वो कांस्टेंट डिफरेंस में आ रही है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, 1, 5, 9, 13, 17। डिफरेंस कितना है 5 - 1 4, 9 - 5 4, 13 - 9 4, 17 - 13 4। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एपी हो गया। अब कुछ लोग पूछेंगे सर जो डिफरेंस है वो सिर्फ इंटीजर होना चाहिए। नहीं, नॉट नेसेसरी। डिफरेंस कैन बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर। सो अगर मैं इसको रब करता हूँ तो एनी रियल नंबर मतलब क्या होगा, मुझे ऐसे भी चलेगा कि अगर मेरा डिफरेंस है मान लीजिए 0.25, पहले एक नंबर है, फिर दूसरा नंबर है 0.75, फिर अगला एक नंबर है 1.25। ओके, ऐसे 3 नंबर है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हुआ 0.75 - 0.25, दिस इज 0.5, 1.25 - 0.75 अगेन 0.5। इसके 0.5 मतलब हाफ हो गया इन शॉर्ट। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी जो आपका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा, तो इट इज अगेन एंड एपी सीरीज। सो एपी सीरीज के हमने डेफिनेशन क्या देखे कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन सीरीज, किससे डिफरेंस आपका कंटिन्यूअस डिफरेंस जो रहेगा अल्टरनेटिव नंबर्स का वो सेम होना चाहिए, देन इट इज एपी। और डिफरेंस कैसे हो सकते हैं, डिफरेंस को हम डी बोल रहे हैं, तो डी कैन बी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव हो सकता है, जैसे हमने देखा था +2,
डी कैन बी नेगेटिव, ठीक है, जैसे हमने देखा था -2 भी आंसर आया था कहीं पे, या डी जो है वो फ्रैक्शन भी चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन भी डी चलेगा, मतलब डेसिमल फॉर्म में। सो एपी का डेफिनेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स? एपी का सिंपल डेफिनेशन हुआ जहां पे सीरीज में आपको कंटिन्यूअस जहां पे डिफरेंस दिख रहा है तो दैट इज एपी। तो अब मुझे आप बताइए, आपको जैसे 11th स्टैंडर्ड के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है एमसीक्यूज के लिए, तो उनको एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच सीरीज इज एपी, विच सीरीज इज एपी, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, सॉरी यहाँ पे मैं हटा दूं, विच सीरीज इज एपी, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा। पहला सीरीज दिया है 1 3 5 7 9 12 14, ठीक है। दूसरी सीरीज दी गई है -1 -2 -3 -4 -5। तीसरी सीरीज आपको दी गई है, यहाँ पे बोला जा रहा है 100 99 97 96 95। और चौथी सीरीज जो आपको दी गई है वो है 1 4 5 8 11 17, ठीक है। अब इसमें आपको बताना कि कौन सी वाली सीरीज जो है वो आपकी एपी है। तो सबसे पहली चीज़ हम पहले वाले को देखते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 - 1 is 2, 5 - 3 is 2, 7 - 2 is 2, 9 - 2 is 2, बट 12 - 9 is 3। तो यहाँ पे डिफरेंस कंटिन्यूस नहीं है, तो दिस इज़ नॉट द आंसर, ठीक है। सिमिलरली हम इसको देख लेते हैं, हम एक ऊपर का एक नीचे से लेंगे ऐसा, फिर क्या आएगा, 4 - 1 is 3, 5 - 4 is 1, तो यहाँ पे डिफरेंस तो पहले ही गलत हो गया, सेम नहीं आता, ये भी नहीं है। 99 - 100 -1, 97 - 99 इट्स -2, यहाँ पे भी आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत है क्योंकि डिफरेंस अलग है। यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 - 1, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1, -3 - 2 -1, -4 - 3 -1, -5 - 4 -1। यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफरेंस सेम है, तो दिस इज़ योर आंसर। ये जो सीरीज़ है वो आपकी एपी में आती है। तो होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम एपी की सीरीज़ के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। पहले हम आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि क्या आपको दिया गया है। सो अगर हम स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं तो आपको ये जो चैप्टर है इसमें इन्होंने पहले एपी के बारे में बताया, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि डिफरेंस के थ्रू आप एपी को पता लगा सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज होता है वो फर्स्ट एक्सरसाइज है, हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज मालूम पड़े। धीरे धीरे हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं और ये रहा आपका फर्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या आया है स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एपी, जो हमने देख लिया है, एंड राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म दिया है एंड डिफरेंस दिया है। सो अब इसको भी हम देख लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं, कि फर्स्ट टर्म और डिफरेंस के बेस पे हम कैसे एपी को डिफाइन कर सकते हैं कि एपी क्या होता है। तो अब अगर मैंने आपको बोल दिया स्टूडेंट्स कि कोई एपी एक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जिसका फर्स्ट टर्म इज 5 एंड उसके अगले टर्म के साथ उसका डिफरेंस इज 10, ओके, मतलब फर्स्ट टर्म इज 5 एंड उसके अगले टर्म का डिफरेंस इज 10। तो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर होती है कि जो आपका T1 रहेगा फर्स्ट टर्म वो तो हमेशा ए के बराबर रहेगा, मतलब कितना होगा 5। T2 क्या रहेगा, T2 वुड बी 10 से T1 से 10 बड़ा, ठीक है, मतलब आपको सिंपल चीज समझ में आया कि अगला सीरीज जो है उसका डिफरेंस ऐड करते जाने का है। तो अगला क्या मिलेगा आपको, T1 प्लस डी। तो T1 प्लस डी कितना हुआ आपको, T1 प्लस डी इज नथिंग बट A प्लस डी, जिसकी वैल्यू हो गई 5 प्लस 10 एंड ये वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू 15, सॉरी मैं इसको हटा दूं यहाँ पे, और ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 15। सिमिलरली आप T3 ढूंढेंगे तो क्या होगा, पहले वाले से 2 बार आपको और डी ऐड करना है, A प्लस 2D। आई होप आपको समझ में आया, A प्लस डी तो T2 था, उसमें एक डी और ऐड कर दिया तो 2D हो गया, मतलब कितना हुआ 5 प्लस 2 इंटू 10 मतलब 20, तो इसके वैल्यू कितना है 25। T4 क्या होगा स्टूडेंट्स, A प्लस 3D, वो कितना हो गया 5 प्लस
30, तो दैट इज हाउ मच 35। तो आप इस तरीके से अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया है एंड डिफरेंस दिया है तो आप आगे की सीरीज बना सकते हो, लेकिन आपको याद रखना कि ये पूरा डी के ऊपर डिपेंड होता है। सो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा फोकस करते हो स्टूडेंट, मैंने T1 ढूंढा तो मुझे डायरेक्ट A था, T2 में मैंने क्या किया, T2 में मैंने A को रखा और एक बार D ऐड किया, मतलब सेकेंड जो मेरे को टर्म ढूंढना था उसमें मैंने एक बार D ऐड किया, थर्ड टर्म ढूंढने के लिए मैंने 2 बार D ऐड किया, फोर्थ टर्म ढूंढने के लिए मैंने 3 बार D ऐड किया, मतलब जो टर्म ढूंढना उससे एक कम D ऐड करना है। सो अगर स्टूडेंट्स मुझे Tn, मान लो कोई बोलता है कि 10th एलिमेंट ढूंढो 10th, तो उसके लिए क्या होगा, A प्लस 10 से एक कम, मतलब क्या होगा 10 माइनस 1 D, जहां A आपका फर्स्ट टर्म है एंड D आपका कांस्टेंट जो डिफरेंस है। तो आपको समझ में आया, जो टर्म ढूंढना उससे एक कम। तो अगर हम इन जनरल लिखते हैं Tn, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस n माइनस 1D, मतलब जो टर्म बोला उससे एक कम। तो अब आपको बहुत इजीली हो जाएगा कि कोई बोलेगा कि फिफ्थ टर्म ढूंढो तो आपके रहेगा कि फर्स्ट टर्म में 4 टाइम D को ऐड कर देने का है। फिर कोई बोलेगा 20th टर्म ढूंढो 20 वाला, तो आपको समझ में आएगा फर्स्ट टर्म में 19 बार D को ऐड करना है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको बोला कि एक सीरीज है, मान लीजिए सीरीज इज 1 3 5 7 9, ठीक है, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 3 माइनस 1 2 2 2 2, ठीक है। और ये कौन सा टर्म है, ये मान लीजिए T1 है, ये T2 है, ये आपका T3 है, ये T4 है, ये T5 है, ठीक है। मैंने आपको बोला मुझे T7 ढूंढ के दो, तो आपके दिमाग में रहेगा सर सिंपल है ना, इसमें 2 और ऐड कर दिया तो 11 हो जाएगा, वो T6 हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस 2 का है, और 2 ऐड कर दो तो आपका हो जाएगा 13, इधर आता हूँ थोड़ा, 13 जो होगा T7। कई लोग बोलेंगे सर ये तो बन जाएगा आपका 13 जो है ये हो जाएगा आपका T7, लेकिन अगर हम फॉर्मूला से करते हैं, हमारा A कितना है यहाँ पे 1, फर्स्ट एलिमेंट क्या है तो वही आपका A होता है, 1 हो गया, ठीक है। D कितना मिल रहा है हमें, 2 मिल रहा है, हमें क्या ढूंढना था T7, तो T7 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 7 से एक कम, मतलब 7 माइनस 1 D, तो क्या हो गया A इज 1 प्लस 6 इंटू D कितना है 2, सो 1 प्लस 12, 1 प्लस 12 कितना होता है स्टूडेंट्स 13। अब आप चेक करें ये आंसर मैच हुआ कि नहीं। सो इस तरीके से आप सीरीज को ढूंढ सकते हैं, तो ये एक तरीका है। तो इन जनरल कौन सा तरीका है, जो भी टर्म आपको ढूंढने को बोला है उसमें A प्लस n माइनस 1 D, मतलब जो टर्म बोला है उसको फर्स्ट टर्म और उससे एक टाइम D को मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हो। तो यही आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से ये सारी सिनेरियोज बताए हैं। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जब हम आगे और बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बता रहा है nth टर्म। देखिए nth टर्म हमने सीख लिया कि कैसे आप कोई भी टर्म ढूंढ सकते हैं। कोई बोलेगा फोर्थ टर्म ढूंढो, फिफ्थ टर्म ढूंढो, तो वो फॉर्मूला हमने देख लिया। ये देखिए यही फॉर्मूला उन्होंने बताया ना, ये देखिए हमने अभी इस फॉर्मूला को पढ़ा, A प्लस n माइनस 1D। तो अगर आपको nth टर्म देना तो आपको उसमें एक कम करके D से मल्टीप्लाई कर देने का। फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं, चलते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको उसी के ऊपर फॉर्मूलाज दिए कि कैसे आप पता लगाओगे कि nth टर्म कौन सा है, कि मतलब फिफ्थ टर्म ढूंढो, सिक्स्थ टर्म ढूंढो, सेवेंथ टर्म ढूंढो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बोला गया। फिर हम थोड़ा थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने फार्मूला पढ़ा है ना, अभी जो हमने फार्मूला, ये देखिए ये फार्मूला जो है ना, इसमें याद रखना n जो रहेगा ना वो इंटीजर रहेगा। तो n की वैल्यू डेसिमल नहीं हो सकती, तो n इज इंटीजर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसका कैसे मालूम पड़ा, मैं बताता हूँ। जैसे आपको कोई सीरीज दे दिया 1 3 5 7 9, अब कोई आपको पूछता है सर क्या इस सीरीज में 24 आता है क्या, किसी ने पूछा क्या इस सीरीज में 24 आता है क्या, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप पूरी सीरीज को लिखो, या आप सिंपल ऐसा करो कि मान लो 24 कोई एक वैल्यू है एंड A प्लस n माइनस 1D, ये फॉर्मूला डालो, ठीक है। हमने बोला कि चलो 24 इज एन एलिमेंट और वो n हम ढूंढ रहे हैं। A क्या है हमारा स्टूडेंट्स, यहाँ पे A इज नथिंग बट 1 प्लस n माइनस 1, और D कितना है हमको, यहाँ पे D का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 2 का मिल रहा है ना, तो D इज 2। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले हम यहाँ पे देखते हैं,
24 था, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, क्लीन कर लेना। तो अपने को क्या मिल रहा है, 24 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये हमको मिला था। 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 n माइनस 1 इंटू 2, तो 23 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1। देयरफॉर n इज इक्वल टू 23 बाई 2 प्लस 1, जिसकी वैल्यू जो हो जाएगी 25 बाई 2। अब 25 बाई 2 जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आता है 12.5, लेकिन 12.5 इंटीजर नहीं है ना स्टूडेंट्स। हमने अभी अभी बोला n एक इंटीजर है, मतलब आप बोलेगा 5th टर्म ढूंढो, 6th टर्म ढूंढो, 7th टर्म ढूंढो, तो ये तो इंटीजर हुआ। मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना 12.5 टर्म ढूंढो, नहीं ना, तो ये इंटीजर वैल्यू नहीं मिला ना, मतलब 24 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। अगर n की वैल्यू इंटीजर आती थी 1 2 4 7 जो भी एक नंबर आता था, तो आप बोलते थे यस इट्स अ पार्ट ऑफ सीरीज। तो ये भी आपको समझनी है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट हम थोड़ा और डिटेल में जब जाके देखते हैं आगे यहाँ पे, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपको सेम वही चीज़ बताया गया है कि हमने जो अभी ढूंढा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो कि जो सीरीज दी है वो AP है कि नहीं, अगर AP है तो उसका 20th टर्म ढूंढो। सिंपल है, A प्लस 19D आ जाएगा, 20 से एक कम वाले D को ऐड कर देंगे। फिर हम थोड़ा और स्क्रॉल करते 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 फिर हमको कोई बोलेगा कि लास्ट टर्म ढूंढना है, तो ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे, आप प्रैक्टिस कर लोगे ना क्वेश्चंस तो बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है AP में अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो फिर आप कोई भी सीरीज को आप पार कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिया गया स्टूडेंट सम ऑफ द फर्स्ट n सीरीज, ठीक है, n टर्म्स ऑफ AP के फर्स्ट n टर्म्स हम देखते हैं क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं बोलता हूँ मेरे पास एक AP है 1 3 5 7 9, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स हैं, अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, कितने टर्म है 1 2 3 4 5, देयर आर टोटल 5, मतलब n इज इक्वल टू 5। ओके, अब इनका हमको सम देखने का है, सम यूजुअल वे में सम। तो सम कितना आएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है। तो अभी 1 प्लस 3 ये हो जाता है आपका 4 प्लस 5 प्लस जो 7 होगा ये हो जाएगा आपका 12 एंड 12 प्लस 9, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 25, ठीक है, ये 25 के बराबर आ जाता है। सो होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आप बोलोगे ठीक है सर सम तो बहुत इजी है, तो हमको सम कितना मिला, हमको सम मिला था 25। लेकिन अगर ये सीरीज बहुत लंबी होती, 300 नंबर होते, 400 नंबर होते, तो क्या आप ऐसे ऐड करते? नहीं। इसको आप कैसे कर सकते हो, देखिए मैं अभी इसको क्लीन करता हूँ ताकि आपको और अच्छा तरीका बताऊँ। तो आप सीरीज को कैसे ऐड कर सकते हो मालूम है, सबसे बेस्ट तरीका, यहाँ पर हमको सम मिला था 25, वो मैं नोट करके रख दे रहा हूँ। सीरीज को आप कैसे ऐड करो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 1, इसमें डिफरेंस कितने हैं, 2 के डिफरेंस है, ठीक है, 3 माइनस 1 5 माइनस 2, ठीक है। कभी भी ऐसा मत करना स्टूडेंट 1 माइनस 3 मत करना, उल्टा रखना, हमेशा बड़े ऑर्डर से नीचे तरफ आना, मतलब पहले हमेशा नेक्स्ट से इस तरफ आना, क्या ऐसा डिफरेंस निकालना, दिस इज द वे हाउ यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है मालूम है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहला टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दो। आप बोलोगे कैसे सर, n कितना है तुम्हारा 5/2, पहला टर्म कितना है, पहला टर्म इज 1 लिख दो, लास्ट टर्म क्या है 9 लिख दो, कितना हुआ स्टूडेंट्स 5/2 इंटू 10, ये 2 और 5 गेट कैंसिल, 5 इंटू 5 कितना होता है स्टूडेंट्स, इट कम्स 25। अब देखो आंसर मैच हुआ कि नहीं। आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छा है, n/2 करने का, जितना भी टर्म पूछा उतना टर्म देखने का और उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देने का। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो, मतलब आपको ऐसा बोल दिया गया है कि a इज इक्वल टू 5 एंड d का जो डिफरेंस है वो 10 है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 डिजिट, फर्स्ट 20 टर्म्स। अब आप बोलोगे कि सर तो क्या हम पूरा सीरीज लिखे, नहीं, फर्स्ट 20 बोला है ना, तो सबसे पहले लास्ट एलिमेंट क्या होगा, लास्ट एलिमेंट 20 वाला ही होगा, तो पहले हम उसको ढूंढ लेते हैं। हमको लास्ट एलिमेंट कैसे मिलता है, a प्लस कोई भी एलिमेंट 20 वाला टर्म ढूंढना है ना, t20 हमको ढूंढना है ना, सो t20 इज इक्वल टू लास्ट, एंड कैसे मिलेगा a प्लस 20 माइनस 1 d, हमने अभी देखा, तो a इज 5, ये हो गया 19 इंटू 10, मतलब कितना होगा आपको यहाँ पे कितना आएगा 19 इंटू 10,
तो ये हो जाएगा 5 प्लस 190 जो हो जाएगा 195। तो अब आपको लास्ट टर्म भी मालूम पड़ गया। आप बोलोगे वाह वाह सर मज़ा आ रहा है, लास्ट टर्म भी मालूम पड़ गया। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमको क्या मिला स्टूडेंट्स 195। इसको मैं नोट कर लेता हूँ, पहले मैं थोड़ा इसको क्लीन कर लूँ बोर्ड। मैं वापस लिखता हूँ लास्ट टर्म 195। ठीक है, लास्ट टर्म इज, मैं लिख रहा हूँ उसको, हमें लास्ट टर्म मिला 195। अब सम ऑफ 20 कैसे मिलेगा? सिंपल चीज़ है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना है 20 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म 5 था, लास्ट टर्म 195 है। अब कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10। 10 इंटू 5 प्लस 195 200 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2000। आपका आंसर आ गया 2000। आपको चाहिए तो आप पूरी सीरीज लिख के देख सकते हो, 5 फिर अगला 15 फिर अगला 25 और उनको ऐड करके देखो आपको 2000 ही मिलने वाला। सो गेटिंग इट स्टूडेंट्स, कितना आसान है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये लास्ट टर्म ढूंढना जरूरी है क्या? नहीं, आप विदाउट लास्ट टर्म भी ढूंढ सकते हो। मतलब देखो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा Sn इज इक्वल टू नथिंग बट n/2 ऑफ a प्लस एल लास्ट टर्म, सॉरी a प्लस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा उसके बाहर हो गया था, a प्लस एल। अब लास्ट टर्म का हमने फॉर्मूला देखा तो क्यों ना हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला इसी में डाल दें। लास्ट टर्म क्या रहेगा a प्लस n-1d। अभी हमने देखा कि लास्ट टर्म को भी हम ऐसे ढूंढ सकते हैं क्योंकि n इज द लास्ट। तो अगर ये फॉर्मूला क्या बनेगा n/2 और यहाँ पे a प्लस a इज 2a प्लस n-1d। तो आप इस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट्स। ये भी एक फॉर्मूला है जिसमें आपने लास्ट टर्म की वैल्यू पहले ही डाल दी। तो आपको क्या मिल रहा है या तो आपके पास एक ऑप्शन है, पहले आप लास्ट टर्म ढूंढो फिर उसको ऐड करो, या लास्ट टर्म बिना ढूंढे ही इसमें आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे n/2 2a प्लस n-d, इसका हम पूरा अच्छे से देखते हैं। हमने अभी देखा a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 10 और हमको S20 ढूंढने का था। S20 का आंसर क्या आया था स्टूडेंट्स, याद है? हमने अभी देखा था, हमको आंसर 2000 आया था। इसलिए मैं क्यों लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे ना आपको लास्ट टर्म ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने लास्ट टर्म का फॉर्मूला उसमें मर्ज कर दिया। तो फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू ए कितना होगा 2 इंटू 5 इज 10, 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 10। ओके, सो ये हो जाएगा 20 बाय जो आपका 2 है वो हो गया 10 एंड ये हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 1 इज 19, 19 इंटू 10 190। सो कितना हो गया 10 इंटू ये 10 प्लस 190 कितना हो जाएगा 200। तो 10 प्लस 200 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 2000। 10 इंटू 200 इज 2000। सिंपल, वही आंसर आ गया। तो ये भी एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। तो आपके पास जो सम ढूंढना है उसके दो फॉर्मूला है, n/2 जिसमें आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप सीधा डालिए, और अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता तो आप सीधा ये फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों आपको पास मेथड दिए गए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मेथड समझ में आए। एपी बहुत सिंपल मेथड है, तो अगर आपको ये आ गया तो आप 101% बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे एक्सरसाइज में क्या है। हमारे एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो सेम आपको वही सिखाया जा रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। तो हम सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स देख रहे हैं। देखिए यही फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, प्लस आप फर्दर उसको अगर एक्सपांड करना चाहो तो एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, ये वही चीज़ है कि n/2 को अंदर डाल दिया इन्होंने, तो फिर उसके बाद उसको सॉल्व किया। ठीक है, सो उसके बाद यही आपको मेन चीज़ पूरा एपी में भी दिया है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का फॉर्मूला के बेस पे आपको वहीं पे पूरा सॉल्व करके देखो तीनों तरीके से आपको सेम आ रहा है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेट 3 आपको वही बोल रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस ढूंढने को बोल रहा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है इन एन AP द 19 टर्म इज 52 एंड द 38 टर्म इज 128, देन फाइंड द सम ऑफ 56 टर्म। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो 40 वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये ना 2 टर्म का एप्लीकेशन है स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको बोला है 19 टर्म एंड 38 टर्म। ठीक है, 19 टर्म आपको बोला गया है T19 इज इक्वल टू 52 एंड T38 इज इक्वल टू 128, और आपको बोला है SN
56 ढूंढने को। हम अपने बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपको T19 दिया है। सो स्टूडेंट्स T19 का मीनिंग क्या हो गया? T19 इज इक्वल टू A प्लस 19 माइनस 1D। ये हमको पता था क्योंकि एक कम हम हमेशा लिखते हैं। और इसकी वैल्यू इक्वल टू कितना है? 52 है। T38 का कितना होता है? A प्लस 38 माइनस 1D, जिसकी वैल्यू कितनी है? 128 स्टूडेंट्स। हमको ढूंढना कितना? हमको बोला है SN ढूंढो। SN क्या होता है? n/2 2A प्लस n माइनस 1D। 52 का टर्म ढूंढना है, तो 52 यहाँ पे आपको n भी दिया है, सॉरी SN आपको 56 टर्म बोला है, यहाँ पे हमको ढूंढना है 56 टर्म। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 56/2 2A प्लस 56 माइनस 1 दैट इज 55D। ये हमको मिल गया। आपको करना क्या है ना स्टूडेंट्स, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो ना ऑटोमेटिकली आपको ये टर्म मिल जाता है। 2A प्लस 55D बन जाता है आपको। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, मुझे क्या ढूंढना है? मुझे जो पूरा टर्म मुझको जो ढूंढना है वो है 56 डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट योर 28, ब्रैकेट में आएगा 2A प्लस 55D। ठीक है, यही मुझे ढूंढना था। सो मैं इसको पूरा क्लीन करता हूँ स्टूडेंट्स। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना आपको ऑटोमेटिकली ये टर्म मिल रहा है। तो आपको सीधा इसकी वैल्यू लिखनी है। तो दिस इज द वे हाउ यू सॉल्व इट। इसको बस आपको आगे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की क्या क्या चीज़ें दी गई है इस चैप्टर में। सो ये बहुत सिंपल तरीके है स्टूडेंट्स की, जहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आप फार्मूला के बेस पे इसको सॉल्व कर सकें। सिर्फ जनरल फार्मूला में लिखो, ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे आपको लास्ट में जो दिया है वो है एप्लीकेशन, मतलब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम में दिया, उसको आपको इक्वेशन बनाना एंड देन यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट। तो स्टूडेंट्स पूरा जो इस चैप्टर में अगर आप देखोगे एपी के जो चैप्टर में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एपी के चैप्टर में जो टर्म्स थे कि व्हाट इज एपी, फर्स्ट नंबर को कैसे ढूंढने का, डिफरेंस कैसे ढूंढने का, एंड सम वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। तो अगर आप ये सारी चीजें सीख लेते हो और कुछ मिडल टर्म जैसे हमने ढूंढा कि TN को हम कैसे ढूंढ सकते हैं, A प्लस N1 माइनस D, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, तो आप 101% आप बोर्ड एग्जाम या आप MCQs के पेपर दे रहे हो, आप उसमें टॉप करने वाले हो। सो सिर्फ करना क्या है आपको, मैंने पूरे कंसेप्ट बता दिए, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल 101% स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। तो स्टूडेंट्स जितना हो सके उतना इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स आगे आपको मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।